कांग्रेस पार्टी अपना एक टीवी चैनल लेकर आई है, INC टीवी, इंडियन नेशनल कांग्रेस टेलीविज़न। और इसके ऐलान के लिए आज का दिन इसलिए चुना गया क्योंकि आज अंबेडकर जयंती है। इस मौके पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें अंबेडकर के एक बयान, उनकी एक उक्ति को पढ़कर सुनाया गया, जिसमें कहा गया है कि अज्ञानता से भय पैदा होता है, भय से अंधविश्वास पैदा होता है, अंधविश्वास से अंधभक्ति पैदा होती है, अंधभक्ति से आदमी का विवेक शून्य हो जाता है, और जिस आदमी का विवेक शून्य हो जाता है फिर वह आदमी इंसान नहीं मानसिक गुलाम हो जाता है। इसलिए अज्ञानी नहीं ज्ञानी बनो। तो इसमें जो ख़ास तौर पे भक्ति अंधभक्ति का जिक्र है, इसका कॉन्टेक्स्ट आप सबको पता है कि आखिरकार इस बयान के ज़रिए, अंबेडकर जी के इस बयान के ज़रिए कांग्रेस पार्टी का निशाना क्या है। ख़ास तौर पे कांग्रेस पार्टी को दिक्कत रही है उन टीवी चैनल से या उन मीडिया प्लेटफॉर्म से जो कांग्रेस पार्टी के मुताबिक उनकी बातों को पूरी तरह से नहीं दिखाते, या तो तोड़ मरोड़ कर दिखाते हैं, और जो परसेप्शन की लड़ाई बीजेपी के साथ चल रही है कांग्रेस पार्टी की सालों साल से, उसमें वो कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में नज़र आते हैं। तो कांग्रेस ने बार बार कोशिश की, कई तरह के बयान दिए। राहुल गांधी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते थे कई बार, और कहते हैं मीडिया वालों से कि डरो मत। जो प्रियंका गांधी हैं वो भी मीडिया में इस तरह की जो बातें जिसमें कांग्रेस के पक्ष को ना दिखाया जाना, इन सब बातों पे लगातार सवालात दोनों ही, जो प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के और दूसरे नेता भी, वो उठाते रहे हैं। लेकिन अब इस टीवी चैनल के ज़रिए, जो कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कांग्रेस पार्टी ने साफ किया है कि ये सैटेलाइट न्यूज़ चैनल नहीं होने जा रहा, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और आगे क्या हो ये अभी नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि आगे कांग्रेस पार्टी इसको फुल फ्लेज्ड एक सैटेलाइट चैनल में कन्वर्ट करे। उससे पहले वो देखना चाहेगी कि आखिरकार जिस मकसद से वो इस चैनल को लेकर आ रही है, 24 अप्रैल को जिसका औपचारिक तौर पे जिसको लॉन्च किया जाएगा, तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या जो इच्छित जो एक असर है वो देखने को मिलता है या नहीं मिलता है। ये सब बातें इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी उसमें कंटेंट क्या लेकर आती है, प्रोग्राम क्या लेकर आती है, और किस तरह के मसौदे पे किस तरह की बहस है या किस तरह की बातें करती है। वैसे आज की तारीख में सोशल मीडिया जो है वो ज़्यादा रूल कर रहा है इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। शाम पर तक अगर चैनल पे कोई खबर आती है उसके पहले वो एक तरह से बासी हो चुकी होती है, क्योंकि वो ट्विटर, फेसबुक और दूसरे इवन कि व्हाट्सअप, उसके ज़रिए इतनी बार इतनी जगह बढ़ चुका होता है कि लोगों को उसके बारे में एक मोटी सी जानकारी मिल चुकी होती है। अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी जब इस चैनल को लेकर आई है तो जो उसकी शिकायत है मेन स्ट्रीम मीडिया से खास तौर पे कि उसके पक्ष को वो नहीं दिखाती या बहुत ही कम दिखाती है, तो वो उसको किस तरह से कैटर करती है। क्या उस पर राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, कांग्रेस के दूसरे नेताओं के, प्रियंका गांधी के, इन सब के भाषणों का ही एक लंबा सिलसिला होता है, क्या प्रोग्रामिंग होती है, जैसा कि मैंने कहा। तो वो सब देखने के बाद, क्योंकि आखिरकार आपके कार्यकर्ताओं तक तो बात आप पहुंचा लोगे अपनी, लेकिन जो दर्शक जिन तक मेन स्ट्रीम मीडिया की या जो टीवी चैनल्स हैं उनकी पहुंच होती है, उन तक आप कैसे पहुंचोगे, वो क्यों आपका टीवी देखने को मजबूर होंगे, क्यों वो देखना चाहेंगे। तो एक बहुत ही ये एक बहस का विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ज़रूर अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि 2019 के पहले नामो टीवी भी आया था, हालांकि बाद में वो डिसअपेयर हो गया। बहुत तरह की बातें कांग्रेस पार्टी ने उस टीवी को लेकर कही, शिकायतें भी की चुनाव आयोग से। तो वो चुनाव के पहले का वो एक चुनाव के पहले की बात थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको अभी लॉन्च कर रही है। राज्यों में चुनाव चलते रहते हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव तो 2024 में होना है, तो उसके पहले कांग्रेस पार्टी की तैयारी बताती है कि जिस तरह से वो और उनके प्रवक्ता, उनके वक्ता अलग अलग चैनलों पे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते नज़र आते हैं। जो नैरेटिव बना दिया गया है या जो परसेप्शन बना दिया गया है पार्टी को लेकर, इनके नेता राहुल गांधी को लेकर, दूसरे नेताओं को लेकर, उसके खिलाफ लड़ते नज़र आते हैं। तो उन सब के बरक्स ये चैनल जो कांग्रेस पार्टी लेकर आई है, वो क्या उनको देगा, किस रूप में वो इम्पैक्ट डालेगा भी या नहीं, ये सब देखने वाली बात होगी आने वाले समय में। पार्टी ने अभी ये साफ़ किया है कि क्या प्रोग्रामिंग होगी, ये सब का खुलासा वो जब 24 अप्रैल को चैनल लॉन्च होगी तब उस समय वो देगी। लेकिन ये एक बड़ी बात है कि अपोजिशन पार्टी, जो कि मुख्य अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो अपना एक चैनल लेकर आई है, और उनको वो स्पेस बनाना है जिसमें उनको अपनी बात जनता तक पहुँचानी है। एक अलग बात है कि सोशल मीडिया के ज़रिए कांग्रेस ने इस बात को बहुत कोशिश की है, लेकिन शायद वो इम्पैक्ट नहीं पैदा कर पाते जिस तरह का इम्पैक्ट आम आदमी पार्टी या बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आज से सालों पहले किए। तो ये देखना होगा कि आखिरकार
सोशल मीडिया जबकि रूल कर रहा है, एक तरह से आप कह सकते हैं, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, इन सब के ज़रिए परसेप्शन की लड़ाई लड़ी जा रही है। और इस बीच में अगर आपने देखा हो कि इन सब प्लेटफॉर्म्स पे सरकार को लेकर जो लोगों का रुख है, जो तेवर है, वो बदला है और बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण भी हुआ है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को उसके बावजूद अगर नीड नज़र आई है, एक ज़रूरत महसूस हुई है कि वो अपना एक अलग चैनल लेकर आए, तो लेकर आई है। और इसके ज़रिए जाहिर सी बात है कि वो जो अज्ञानता दूर करने की बात करी अपने शब्दों में, या लोगों को अंधभक्ति से हटाने की बात करिए, दूर करने की बात करिए, तो देखना होगा कि क्या वो इस तरह के कंटेंट लेकर आ पाती है, कि इस तरह की पैठ बने, इस तरह की व्यूअरशिप, इस तरह की दर्शकता इस चैनल का बने कि वहाँ तक वो पैठ कर पाए। और क्या इसके ज़रिए कोई एक पॉलिटिकल ज़मीन जो तैयार है वो हो सकता है या नहीं। तो शुरुआती इम्पैक्ट तो यूपी चुनाव में देखने को मिलेगा, जो कि 2022 में होने जा रहा है। उसके पहले कई महीने तक ये चैनल चल चुका होगा, तो पहला असर देखने को मिलेगा कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी वाकई में अपने लिए एक जो इलेक्टोरल ग्राउंड है वो इस चैनल के ज़रिए, या जो परसेप्शन की लड़ाई है उसमें अपने लिए कोई जगह बना पाती है नहीं। फ़िलहाल कांग्रेस पार्टी को शायद यही उम्मीद है और इसलिए ये चैनल लेकर आई है। देखना है कि ये चैनल कैसा चलता है और लोग इसको कैसे लेते हैं, या फिर ये गुमनामी के अंधेरे में गुम जाता है, कोई नाम लेवा भी नहीं होता। लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को इसके ज़रिए ज़रूर जोड़ पाएगी और जो कुछ भी संदेश देना चाहती है कार्यकर्ताओं तक पहुंचा पाएगी। आम दर्शकों तक पहुंचने की बात जहां तक है तो वो एक डिबेटेबल है और भविष्य के घर में छिपा है। शुक्रिया।